ओए रानी, इतने पास मत आना, कहीं प्यार ना हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूँ। तुझसे किया है दिल ने बयां, किया निगाहों को जुबान। उफ, कितना चीजी है तू। ये भी मेरा कुछ पार्ट चॉकलेटी भी है। I didn't say that. He did. 21 दिसंबर 2019 की रात को हम सब फायरवर्क्स कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, एक दूसरे को वेल विश कर रहे थे कि नया आने वाला साल 2020 सबके लिए अच्छा साबित हो, सब खुशियां मनाएं और पीसफुल ज़िंदगी गुजारें। लेकिन हमें क्या पता था कि 2020 के थैले में कितने बड़े बड़े ख़तरनाक शॉकिंग इवेंट्स हैं जिसने हम लोगों की ज़िंदगियों को उदल पुदल करके रख दिया है। अभी सिर्फ 6 महीने ही गुजरे हैं इस साल के और इसने हम लोगों की ज़िंदगियों को हिला के रख दिया है। ऐसे ऐसे इवेंट्स हमें देखने को मिले हैं, सुनने को मिले हैं, झेलने को मिले हैं कि हमारी जो एक ज़हनी कैफियत है ना, मेरे ख्याल से वो डिप्रेशन की तरफ जा रही है। तो मेंटली तौर पे आई थिंक इट्स अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी को नहीं बख्श रहा ये 2020। आप लोगों के सामने सारे इवेंट्स हैं, उन सारे इवेंट में से कुछ बात करूंगा मैं सेलिब्रिटीज़ की। जैसे कि हमारे इरफान खान, वो इस दुनिया से चले गए। इतना बड़ा शॉकिंग इवेंट था वो, और हर कोई स्टंट था कि इतना बड़ा नुकसान हो गया दुनिया फिल्म इंडस्ट्री को, और सब उनको ट्रिब्यूट दे रहे थे। लेकिन विद इन अ वीक टाइम ऋषि कपूर जी इस दुनिया से चले जाते हैं। बहुत बड़ा नाम बॉलीवुड का, और उन्होंने भी बहुत बहुत इंटरटेन किया। तो बड़े नुकसान हुए थे और उसको अभी झेलने की मेरे ख्याल में लोगों में सकत भी नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ आ जाती है आज। 34 साल के वन ऑफ द बेस्ट यंग एक्टर्स में उनका शुमार होने लगा था। उन्होंने कमिट सुसाइड किया है, सुसाइड कर लिया। शॉकिंग न्यूज़ है यार, इतना बड़ा टैलेंटेड एक्टर, आई थिंक ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। ऐसा क्या था उनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से वो ये करने पर मजबूर हो गए। अभी इनिशियल रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे। लास्ट 6 मंथ से वो डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे। अभी मेरे ख्याल में उनकी मदर की डेथ हुई थी 5 और 6 डेज़ अगो, और आई थिंक 9 जून को उनकी जो मैनेजर है, जो उनका सारा काम हैंडल करती थी, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कमिट सुसाइड किया है। कोई बोलता है कि उनको धक्का दिया गया है क्योंकि वो बड़ी बिल्डिंग से नीचे जाके गिरी और उनकी ज़िंदगी तमाम हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा शौक था मेरे ख्याल में। इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। आई डोंट नो ये इनिशियल रिपोर्ट है कि असल हकीकत क्या है, लेकिन उनका करियर बहुत सक्सेसफुल जा रहा था। मेरा नहीं ख्याल था कि करियर की वजह से कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा। हो सकता है उनकी निजी ज़िंदगी में कोई ऐसे हालात और वाक़यात हों जिसकी वजह से उन्होंने कमिट सुसाइड किया था। सुशांत सिंह राजपूत की आपने मूवी देखी होगी छिछोरे, जो एक सुसाइड के बाद फेलियर को किस तरह से डील करना है उसके ऊपर मूवी थी। उनकी मूवी मैंने जब देखी थी तो मुझे उनके बहुत से डायलॉग बहुत अच्छे लगे थे क्योंकि उन्होंने बहुत मैच्योर एक्टिंग की थी उसमें। तो एक डायलॉग बहुत ज़बरदस्त था। अब सब गलत कर रहे हैं भाई, सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। यस, तो सक्सेस के बाद सबके पास प्लान है, लेकिन फेल अगर आप हो जाओ तो फेलियर के बाद क्या प्लान है उसके ऊपर कोई ना बात करता है ना कोई सोचने की कोशिश करता है, क्योंकि हम लोग जुटे हुए हैं सिर्फ सक्सेस हासिल करने में। फेलियर के बारे में तो सोचते ही नहीं। अगर सोचते भी हैं तो भाई फेल हो गया चलो दोबारा करते हैं, लेकिन प्लान्स कोई नहीं है। वो हिम्मत जुटाना फेलियर के बाद, वो अपने आप को एक जगह कंटेन करना और फिर दोबारा से कुछ करने की कोशिश करना, आई थिंक ये एक कंबाइन एफर्ट होता है एक बंदे का, प्लस उसकी सराउंडिंग में जो लोग हैं वो आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना आपके पीठ पे थपथपाते हैं कि चल भाई दोबारा खड़ा हो, एक बार गिर गया कोई बात नहीं, जितनी बार गिरेगा इतनी बार खड़ा हो और कोई काम कर। आई डोंट नो कि पीछे क्या इनका मोटिव था सुसाइड करने का, मगर बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, उनकी ट्वीट देख के मुझे रोना आ गया क्योंकि उन्होंने इतने प्यारे अंदाज से बात की कि वो सोच रहे थे कि मैं भी छिछोरे फिल्म का पार्ट था क्योंकि फ़िल्म बहुत अच्छी थी। सोनू सूद ने ट्वीट किया, वो भी बोलते हैं कि शॉकिंग न्यूज़ है और दिल हिला देने वाली बात है। रितेश देशमुख ने भी यही बात की। तो जो फेलो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी अभी तक शॉक में हैं।
हम लोग अभी इरफान खान और ऋषि कपूर की न्यूज़ को ही हज़म नहीं कर पाए थे, तो ये सुशांत सिंह राजपूत एक यंग टैलेंटेड एक्टर इस दुनिया में नहीं रहा। महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर जो मूवी बनी थी MS धोनी, क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की थी उसमें उसने। मेरा नहीं ख्याल कि कोई और एक्टर भी कर सकता था। उसने उस कैरेक्टर में अपने आप को इतना ढाल दिया था कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कोई और एक्टर इतनी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दे सकता है। कमाल फिल्म थी, कमाल एक्टिंग थी। पीके फिल्म, पीके में जो सरफराज का कैरेक्टर अदा किया था इन्होंने, क्या कमाल एक्टिंग की थी। छोटा सा कैरेक्टर था लेकिन जानदार एक्टिंग थी। बंदा बहुत टैलेंटेड था। यकायक ऐसा क्या हो गया कि उसने सुसाइड कर ली? क्या इतने कमज़ोर असाब का मालिक था वो? क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गया? मैं अभी तक शॉक में हूँ। और इतना यंग लड़का यार, 34 इयर्स, कोई भी उम्र नहीं होती है। आपका करियर पीक पे जा रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है। हम सेलिब्रिटीज़ का जो फ्रंट फेस देखते हैं, जो स्क्रीन पर होते हैं, वो लोग जो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है उस हिसाब से वो एक्टिंग करते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं। कितना उस पर अमल करते हैं आई डोंट थिंक सो कोई भी सेलिब्रिटी करता होगा। लेकिन यह है कि जब हम उनको पर्दे पे देखते हैं ना कि वो बयान दे रहे हैं सुसाइड नहीं करना चाहिए, सुसाइड के बाद, फेलियर के बाद क्या करना चाहिए, तब हमें थोड़ा सा यकीन हो जाता है कि हाँ यार ये अच्छा बंदा है। लेकिन ख़ुद नहीं डील कर पाए कुछ फेलियर से, कुछ डिप्रेशन से, ऐसा क्या हो गया? कुछ लेसन्स खुद भी सीखने चाहिए इस तरह के लोगों को। आई डोंट नो। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ शक में हूँ, तो इस वजह से कुछ अगड़म मगड़म बातें कह रहा हूँ। लेकिन ये है कि आई डोंट नो यार क्या होगा। तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ, 2020 के भी सिर्फ 6 महीने ही गुजरे, 6 महीने रह गए और सबसे लॉन्गेस्ट ईयर है ये आई थिंक हम लोगों की ज़िंदगी का। अभी ये कितने हम लोगों को शॉकिंग न्यूज़ और इवेंट्स दिखाएगा, नो वन नोज़। लेकिन मेरा ये वीडियो सिर्फ ट्रिब्यूट था सुशांत सिंह राजपूत का, जो उसने हमें एंटरटेन किया फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इससे पहले वो टीवी पर भी बहुत ज़्यादा मकबूल थे। हाँ, काई पूछे यार, ये सारी मूवीज़ उन्होंने जितनी भी की हैं वो मोटिवेशनल हैं, इंस्पिरेशनल मूवीज़ थी। मगर हाँ, नहीं पता, लाइफ इज़ सो मिजरेबल, अनप्रडिक्टेबल, पीपल आर अनप्रडिक्टेबल एज वेल। तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और मेरी दुआ है कि रेस्ट इन पीस फॉर हिम, और उनकी फैमिली वालों को भी मेरी तरफ से कंडोलेंसेस, और जो उनके फैंस हैं जिनको इतना बड़ा शॉक लगा है उन सब के लिए भी मेरी तरफ से सिंपैथीज़ हैं, कंडोलेंसेस है। आई होप कि भाई और कोई इस तरह की बड़ी न्यूज़ हमें ना मिले। स्पेशली बॉलीवुड के जितने भी सितारे हैं, हम उनको पसंद करते हैं, देखते हैं, वो हमें इंटरटेन करते हैं। आई होप के लास्ट 6 मंथ ऑफ 2020 अच्छे गुजरे, थोड़े से तो अच्छे गुजरे कंपेयर टू दी 6 मंथ्स। आप लोग मुझे बताइए कि ये सुसाइड कमेंट है या अटेम्प्ट टू मर्डर भी हो सकता है। आप इससे डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि सक्सेसफुल करियर पाथ पे अगर आप चल रहे होते हो तो सुसाइड क्यों कमिट कर रहे हो, इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। आई होप कि क्लियर हो जाए कुछ पिक्चर कुछ आने वाले दिनों में। लेकिन शॉकिंग न्यूज़ है और बहुत ज़्यादा अफसोस है। रेस्ट इन पीस सुशांत सिंह राजपूत। दैट्स इट गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे पॉजिटिव यार। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now, and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.